जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रमेश लेक्चर मैथमेटिक्स क्लासेज में। किसने बड़ा बढ़िया लाइन बोला है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। जी हाँ, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं आ सकता? जी हाँ, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं आ सकता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं, जो 2025-26 के लिए बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें आज हम लोग त्रिकोणमिति नामक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर मैथ का बहुत डर होता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों का जो डर है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। पूरा जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जी हाँ, जो त्रिकोणमिति है पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के में जानने का प्रयास करते हैं। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, एक जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दो कोण होता है वह न्यून कोण होता है। समकोण के सामने का जो भुजा होता है वह सबसे बड़ा होता है और वह कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं और इसको एच से दर्शाते हैं। थीटा के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे पी से दर्शाते हैं हम लोग। जो तीसरी भुजा बच गई जिसे हम लोग आधार कहते हैं और अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं और इसे हम लोग बी से दर्शा रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज को समझने के लिए एक पाइथागोरस नामक प्रमेय है, जिसका प्रतिपादन पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने दिए थे। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम इसके माध्यम से कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं, लंब का वैल्यू निकाल सकते हैं और आधार का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर होता है करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो करणी में कर्ण का स्क्वायर घटाव आधार का स्क्वायर होता है, और उसी प्रकार से हम अगर आधार का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो करणी में कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर होता है। यह जो त्रिकोणमिति है इसमें 6 रेशियो होता है, और यह 6 रेशियो जो है उसका वैल्यू याद करने में बच्चे बड़ा डरते हैं और भूल भी जाते हैं। इसको याद करने के लिए हमने बहुत ही जबरदस्त और मस्त ट्रिक बनाया है। आइए हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं और देखते हैं। ट्रिक इस प्रकार से है कि लंबा आदमी लंबा काम करके आया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि लंबा आदमी लंबा काम करके आया। यह जो है 6 रेशियो जो है इसके माध्यम से इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, और अंत में जो कॉट थीटा है इसका भी वैल्यू हम लोग इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको बस आपको याद रखना है। आइए हम लोग इसके माध्यम से इसको क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, इसका हम यूज कर देंगे लंब बटा कर्ण, क्योंकि बोला है कि लंबा आदमी लंबा काम करके आया। लंबा से लंब हो गया, आदमी से आ यानी आधार हो गया, फिर यहाँ एल से लंब हो गया, क से कर्ण हो गया, आ से आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है
तो साइन का उल्टा हम कर देंगे। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री पर इसको पलट देंगे। 180 का मतलब हो गया, जैसे ये मार्कर है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर कर देंगे। कोई बच्चा है, खड़ा है, पैर पकड़ के ऊपर कर देंगे, पैर पकड़ के ऊपर कर देंगे, पैर ऊपर हो गया, अब मुड़ी नीचे हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोण को उठा के ऊपर कर देंगे, लंब को उठा करके नीचे कर देंगे। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू के माध्यम से हम सेक थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा लंब, जो इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार से cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा का ठीक उल्टा कर देना है। वही आधार ऊपर और लंब नीचे। ये तो एक ट्रिक हो गया। दो ट्रिक हमारे पास और भी है, जो इसके कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एकदम यह बिल्कुल नया है। एक और ट्रिक है लाल बटा कक्का। यह बहुत ही पुराना ट्रिक है, लाल बटा कक्का। एल से लंब, ए से आधार, फिर एल से लंब, के से कोण और ए से आधार। यहां से भी हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा और सेक और tan थीटा का वैल्यू, cot थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो साइन थीटा वाला निकालना होगा तो लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, जो cos का है, और tan का लंब बटा आधार हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक, सेक और cot मिल जाएगा। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिसको हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से समझेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, P/H कर देंगे। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम B/H कर देंगे। और tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हमें क्या करना, सिर्फ P/B कर देना है। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग पलट देंगे, जैसे इसको हम लोग पलटे थे, H/P। और सेक का H/B और cot का B/P। आपको हम बता दें कि मैथ जो है सबका डर इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो जाएगा। कहा गया है कि मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। अगर मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है। आपसे हम बोल देना चाहते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ही लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।